बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय किचन। मेरे किचन में बहुत ही रिफ़्रेशिंग और बहुत ही मज़ेदार सा ड्रिंक बन रहा है। और आजकल जैसे कि गर्मियाँ हैं तो हर जगह कैरियाँ नज़र आ रही हैं, कच्चे आम नज़र आ रहे हैं। और कच्चे आम से मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त सा ड्रिंक बनाना सिखाऊंगी, जिससे पीकर आप एकदम से रिफ़्रेश हो जाएंगे। और इस ड्रिंक का जो टेस्ट है वो बहुत ही औसम है, बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार होता है। और इस शरबत का जो टेस्ट है बिल्कुल वैसे ही बनेगा जिस तरीके से बच्चे खट्टी मीठी आम की जो टॉफ़ियाँ खाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके का उसका टेस्ट बनेगा। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार सा ड्रिंक बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर कच्चे आम ले लिए हैं। ये तकरीबन 2 किलो के करीब आम है कच्चे। और इनको मैंने अच्छे से धो लिया था। उसके बाद मैंने कपड़े की मदद से इनको ड्राई कर लिया है। आइए अब इनको हम छील लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से सारे इसके जो छिलके हैं वो मैं उतार लूँगी। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी सा ये ड्रिंक बनता है और बहुत ही डिफरेंट सा इसका टेस्ट है। तो ये देखिए सारी कैरियों के जो मैंने छिलके उतार लिए हैं। अब इस तरीके से इनका जो ऊपर का गूदा है वो मैं छोटे छोटे हिस्सों में काट लूँगी। ये देखिए इस तरीके से बहुत अच्छे से हमने सारा जो गूदा है वो उतारना है। इसकी गुठली के ऊपर से अच्छे से हमने सारा गूदा निकालना है, कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं होनी चाहिए। अगर आप चाहें तो इसको पूरा एज इट इज़ ऐसे ही उबाल लें और बाद में आप इसका गूदा उतार लें। तो ये देखिए सारी कैरियों के मैंने जो है वो गूदा उतार लिया है। ये देखिए। तो आइए अब अगले स्टेप की तरफ हम चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पतीली ले ली और इसके अंदर सारी की सारी कैरियाँ जो हैं वो मैं डाल दूँगी। उसके बाद इसके अंदर मैं इतना पानी डालूँगी कि सारी कैरियाँ जो हैं वो पानी के अंदर अच्छे से डिप हो जाएँ। बहुत ज़्यादा भी हमने पानी नहीं डालना, ना बहुत कम डालना है। बस आप इस बात का अंदाज़ा इससे लगाइएगा कि कैरियाँ जो हैं वो पानी में अच्छे से डिप हों। बस इतना ही पानी की ज़रूरत है हमें। तो बस अब फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया और इसको मैं कवर करके तब तक पकाऊंगी जब तक हमारी कैरियाँ अच्छे से सॉफ़्ट नहीं हो जाती। जब तक कैरियाँ गलती हैं तब तक हम इसका शीरा तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 5 कप जो है वो चीनी ले ली है और इसके अंदर अब मैं 3 कप पानी ऐड कर दूँगी। आप चाहें तो चीनी की क्वांटिटी को अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो आप 6 कप डाल दें, और अगर कम मीठा पसंद करते हैं तो आप 4 कप के बराबर भी डाल सकते हैं। मैंने इसमें जितनी चीनी की क्वांटिटी डाली है वो बिल्कुल परफेक्ट है। तो बस अब इसको मैं मिक्स कर लूँगी और मीडियम आंच में इसको तब तक पकाऊंगी जब तक हमारी चीनी अच्छे से मेल्ट नहीं हो जाती। हमने इसका 1 तार का या 2 तार का शीरा नहीं बनाना, बस इसको इतना पकाना है कि चीनी हमारे अच्छे से पक जाए और अच्छे से मेल्ट हो जाए। तो बस चीनी जब तक मेल्ट होती है तब तक हम अपनी कैरियों को चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए कैरियाँ जो हैं हमारी बहुत अच्छे से गल चुकी हैं, बहुत टेंडर हो गई हैं। तो मैं आपको एक चेक भी करवा देती हूँ। ये देखिए कितने अच्छे से ये गल चुकी हैं, बहुत ही सॉफ्ट हो गई हैं। तो बस अब फ्लेम को मैं बंद कर देती हूँ और इसको थोड़ा ठंडा होने देती हूँ। तब तक हम अपनी शुगर सिरप की तरफ नज़र डाल देते हैं। तो ये देखिए चीनी हमारे अच्छे से मेल्ट हो गई और उसके ऊपर मैल आना शुरू हो गई। तो इस मैल को ख़त्म करने के लिए इसके अंदर मैं दूध का इस्तेमाल करूँगी। तो 1/4 कप मैंने दूध लिया है, थोड़ा सा मैंने अभी डाला है। थोड़ा मिक्स कर लूँगी इसको मैं। दूध डालने से चीनी के सिरप में जो भी मैल कुचैल है वो सारी की सारी ऊपर आ जाएगी। आसानी से हम उसको निकाल सकते हैं बाहर। बाकी का दूध भी मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। मिक्स कर लूँगी इसको मैं। तो कुछ ही देर में आप देखेंगे शुगर सिरप के जितनी भी मैल है वो ऊपर आ जाएगी। ये देखिए सारी ये मैल ऊपर आ गई है। इसको अब एक छन्नी की मदद से मैं निकाल लूँगी बाहर। ये देखिए तो ये बहुत ही आसान तरीका है शुगर सिरप को साफ़ करने का। तो ये देखिए सारा जो मैल कुचैल है वो मैंने निकाल लिया है। तो हमारा शुगर सिरप जो है बिल्कुल अब साफ़ सुथरा हो गया है। तो ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा। तो बस इसको अब मैं एक तरफ रख लेती हूँ और अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बंच पुदीने का ले लिया था और उसके मैंने डंडियाँ अलहदा कर दी हैं और इसको मैंने अच्छे से धो लिया है। तो अब इसको मैं एक तरफ करती हूँ और यहाँ पर मैंने एक ब्लेंडर जार ले लिया है।
इसके अंदर मैं कैरियाँ डालूँगी जो अभी हमने बॉईल की थी, वो सारी की सारी कैरियाँ मैं इसमें डाल दूँगी। तो कैरियाँ मैंने सारी इसके अंदर डाल दी है। अब इसका ढक्कन बंद करके इसको मैं अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी। तो ये देखिए कैरियों को मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है और ये बहुत ही ज़्यादा स्मूथ होकर तैयार हुई है। ये देखिए बहुत ही ज़्यादा स्मूथ बना है ये। तो बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर मैं डाल दूँगी पुदीना। तो एक बंच मैंने यहाँ पुदीना लिया है और ये सारा का सारा इसके अंदर मैं डाल दूँगी। अगर आपको पुदीने का टेस्ट ज़्यादा पसंद है तो जितनी मैंने कैरियाँ ली हैं इसमें आप 1.5 से 2 बंचेस तक डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर एक बंच का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो अब इसका ढक्कन बंद करके मैं इसको दोबारा से बारीक ग्राइंड कर लूँगी। तो ये देखिए पुदीना डाल के भी मैंने इसको अच्छे से ग्राइंड कर लिया है और ये देखिए स्मूथ सा पेस्ट तैयार हो गया है ये। दोनों चीज़ों को मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। तो आइए अब हम अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। तो अब कैरियों के पेस्ट को हम डाल देंगे शुगर सिरप में जो हमने पहले से तैयार करके रखा हुआ था। तो ये देखिए सारा का सारा मैंने इसके अंदर डाल दिया। अब दोनों चीज़ों को मैं बहुत अच्छे से मिक्स करूँगी। तो ये देखिए दोनों चीज़ें बहुत अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब इसको मज़ीद फ्लेवरफुल बनाने के लिए इसके अंदर हम कुछ दूसरी चीज़ें भी ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर ऐड करूँगी भुना हुआ कुटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा 1 खाने का चम्मच। सफ़ेद ज़ीरा जो है उसकी तासीर बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, तो इसलिए गर्मियों में आप सफ़ेद ज़ीरे का इस्तेमाल ज़रूर किया करें। और इसके अंदर जो हमने अपने ड्रिंक के अंदर ये सफ़ेद ज़ीरा डाला है इससे आपको बहुत ज़्यादा तवानाई मिलेगी और बहुत ज़्यादा ठंडक का एहसास होगा। और उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ 1 खाने का चम्मच भर के काला नमक। काला नमक भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है क्योंकि गर्मियों में हमें बहुत ज़्यादा पसीना आता है, जिसकी वजह से हमारे जिस्म के अंदर जो नमकियात होती हैं वो सारी ज़ाया हो जाती हैं और हमें थकन और कमज़ोरी महसूस होने लगती है। तो ये काला नमक उस कमी को पूरा करेगा और हमारे अंदर एनर्जी पैदा करेगा। तो अब रेगुलर नमक मैं इसमें ½ टी स्पून ऐड कर दूँगी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लीजिएगा और उसके बाद सारी चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँ। तो ये देखिए सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर ली है। अब इसको मैं तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए मीडियम आंच में पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो तकरीबन 10 से 12 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए और ये देखिए इसका रंग काफ़ी हद तक चेंज हो गया है और ये गाढ़ा भी हो गया है काफ़ी हद तक। इसको हमने बहुत ज़्यादा भी गाढ़ा नहीं करना क्योंकि जब ये रूम टेम्परेचर में आएगा तो ये थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा। जब हम फ्रिज में रखेंगे तो ये मज़ीद भी गाढ़ा होगा। इसको हमने इतना पकाना है कि इसमें चिपचिपाहट सी आ जाए। ये देखिए इस तरीके से जब हम करें तो इसमें चिपचिपाहट आ जाए, बस इतना ही हम इसको पकाएंगे। तो बस ये बिल्कुल रेडी है हमारा शरबत। लेकिन इसको एक बाज़ार वाला लुक देने के लिए और अच्छा लुक देने के लिए मैं इसमें फूड कलर का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो स्किप कर सकते हैं। तो ये देखिए ग्रीन कलर मैं इसमें डाल रही हूँ ½ टी स्पून के बराबर। इससे ज़रा अच्छा सा लुक आ जाएगा शरबत में। लेकिन अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप बिल्कुल इसको स्किप कर सकते हैं। कलर को भी मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी शरबत में। तो ये देखिए ज़बरदस्त सा हमारा कच्चे आम का शरबत बिल्कुल रेडी है। तो बस अब फ्लेम को मैं बंद कर दूँगी और फ्लेम को बंद करने के बाद इसके अंदर मैं आखिरी इंग्रेडिएंट डालूँगी लेमन जूस। तो तकरीबन 2 लेमन का मैं जूस इसके अंदर निचोड़ लूँगी। और आप इस बात का ख्याल रखिएगा कि लेमन जूस जब भी आप इसमें डालें तो फ्लेम को बंद करके डालिएगा। लेमन जूस को आपने शरबत में बिल्कुल भी नहीं पकने देना क्योंकि फिर इसमें कड़वाहट आ जाएगी शरबत में। तो इसलिए आपने फ्लेम को पहले बंद करना है, उसके बाद इसके अंदर लेमन का जूस डालना है। तो 2 अदद लीमू का जूस जो है वो मैंने शरबत में डाल दिया। तो बस इसको भी मैं मिक्स कर लूँगी शरबत के साथ। और लीमू का जूस डालने से 2 फ़ायदे होंगे। एक तो शरबत का टेस्ट बढ़ेगा, ऊपर से शरबत ख़राब नहीं होगा। आप आराम से फ्रिज में रख के इसको महीना भर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो शरबत बिल्कुल रेडी है, ठंडा हो जाएगा तो फिर उसके बाद मैं आपको इसको सर्व करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए ग्लास में मैंने आइस क्यूब्स डाल दिए। अब ज़रूरत के मुताबिक इसके अंदर मैं डालूँगी शरबत। तो ये देखिए शरबत मैंने इसमें डाल दिया। अब उसके बाद इसके अंदर मैं ठंडा पानी डालूँगी। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी सा ये शरबत बनता है। जिस तरीके से हम टॉफ़ियाँ बच्चों की खाते हैं ना आम वाली, बिल्कुल वैसा ही ये टेस्ट बनेगा। तो बस अब इसको मैं मिक्स कर लेती हूँ थोड़ा सा। और ये लीजिए ज़बरदस्त सा हमारा शरबत बनके रेडी है। बहुत ही रिफ़्रेशिंग, बहुत ही मज़ेदार सा।
तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस गर्मियों में मेरी इस रेसिपी को। आपको और आपके घर वालों को, स्पेशली आपके बच्चों को तो ये मज़ेदार सा ड्रिंक बहुत ही पसंद आने वाला है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। साथ ही मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।